अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स पेपर 1 4024 के पास्ट पेपर कर रहे हैं। इसकी सीरीज़ 1 कर चुके हैं। अब इसकी सेकंड सीरीज़ आ रही है, उसमें वही हमारा अलजबरा चल रहा है। अलजबरा के हम 27 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब 28 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। 28 क्वेश्चन है मई जून का 2022 का क्वेश्चन नंबर 22 है और हमारा यहाँ पर है ये क्वेश्चन नंबर 28। तो ये मैं आपको अब करके बताती हूँ। तो यहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं। 5ax माइनस 3ay माइनस 10cx प्लस 6cy। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, फैक्टराइज करना है। तो हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेके चेक करेंगे क्या इस तरह कॉमन लेने से हमारे सेंटर की वैल्यू सेम आएगी। तो हम कॉमन ले लेंगे। जैसे इसमें हमारे पास a कॉमन आ रहा है, तो मैंने a कॉमन लिया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 5x माइनस यहाँ से a कॉमन लिया तो 3y। अब यहाँ से माइनस साइन लिया और ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो 2 कॉमन लिया। इसके अलावा c भी कॉमन आ रहा है, 2 के टेबल में 10 5 पर आता है और c कॉमन ले चुके हैं, x आ गया। माइनस साइन जब बाहर लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 पे, c हम कॉमन ले चुके हैं, y बच गया। अब हमारी दोनों ब्रैकेट सेम हैं तो इस एक्सप्रेशन में से ये ब्रैकेट हम कॉमन ले लेंगे। 5x माइनस 3y, तो हमारे पास कॉमन आ गया a माइनस 2c। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट है इसका बी पार्ट है और ये था हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन। अब इसी का बी पार्ट इन्होंने दिया हुआ है ये। तो अब ये क्वेश्चन ये पार्ट करते हैं हम। बी पार्ट में है हमारे पास 15x² माइनस 7x माइनस 4। ये भी 2 नंबर का है तो हम इसकी वर्किंग भी करके दिखाएंगे। अब ये मिडल टर्म ब्रेक से होगा क्योंकि ये 3 टर्म्स हैं और दोनों लास्ट की दोनों जो हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो फिर मिडल टर्म ब्रेक में क्या होता है, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। 15 4 ज़ा क्या हो गया 60। रफ वर्क में हम ऐसे नंबर सोचेंगे कि 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें और 60 आए और माइनस करने पे 7 आंसर आए। तो हमारा आ रहा है 12 5 ज़ा 60 और 12 में से 5 माइनस करते हैं तो 7 आंसर आता है। तो ये साइन हमें बताता है हमने फैक्टर ऐसे बनाने जो सब्ट्रैक्ट हो और आंसर क्या लाना है -7। अब जब -7 लाना है तो बड़े के साथ माइनस लिखना लाजमी हो जाएगा और जब माइनस साइन इससे लिखेंगे, चूँकि माइनस करना है तो डिफरेंट साइन लिखे जाएँ तो माइनस होता है। यानी हमारा -7x की जगह हमें -12x प्लस 5x लिखना है। ये -7x हम हटा देंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे अपने जो हमने मिडल टर्म को ब्रेक करके लेकर आए हैं -12x प्लस 5x। अब उसके बाद हम कॉमन ले लेंगे। ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया। 3 के टेबल में 15 5 पे आता है 5x, 3 के टेबल में 12 4 पे आता है। ये इन दोनों में कॉमन आया है 1 और 1 के बाद यहाँ पर 5x माइनस 4 ही रहेगा और यानी सिर्फ 1 के टेबल में ये दोनों आते थे। अब हमारी ब्रैकेट कॉमन आ रही है 5x माइनस 4, वो हमने ब्रैकेट कॉमन ले ली तो बच जाने वाली वैल्यूज़ दूसरी ब्रैकेट में आ गई। ये प्रोडक्ट की शक्ल में या फैक्टर की शक्ल में ये हमारा आंसर आ गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 हमारा जो है ये आया था हमारा अक्टूबर नवंबर में क्वेश्चन नंबर 17 बन के, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें भी फैक्टराइज करना है तो मैं इस क्वेश्चन को लिख लूँ फिर मैं आपको करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है 3xy माइनस qy प्लस 6px माइनस 2pq। अब इस क्वेश्चन को फैक्टर बनाने के लिए इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है। y कॉमन आने के बाद यहाँ क्या बच रहा है 3x बच रहा है और यहाँ q बच रहा है। तो अब यहाँ पर कॉमन लेंगे तो ये p कॉमन आएगा, तो हमारा कॉमन दुरुस्त आ रहा है। हम यहाँ से y कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ 3x माइनस q प्लस साइन लिया और ये दोनों किस टेबल में आते हैं 2 में। मज़ीद सेम क्या है p, 2p यहाँ से कॉमन लिया, 2 के टेबल में 6 3 पर आता है और ये x बच गया। माइनस यहाँ से 2p कॉमन लिया तो ये हमारे पास q आ गया। अब हम देखते हैं दोनों ब्रैकेट सेम है, हम ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे। 3x माइनस q को हमने कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया y प्लस 2p। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा फैक्टराइज करने का है, सिंप्लीफाई करने का है और क्वेश्चन नंबर 5 है और ये अक्टूबर नवंबर 2021 में आया था।
क्वेश्चन हमारा है बहुत सिंपल, 3a माइनस ए प्लस 2a लाइक टर्म्स हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 3 में से 1 माइनस किया 2 आ गया, 2a और बड़ी वैल्यू का साइन, फिर ये वाला 2a हमने उतार लिया, 2a प्लस 2a 4a, ये आंसर आ गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31st हमारा आया था 2021 में, और इसका ए पार्ट है फैक्टराइज करने के लिए 4b² माइनस सी स्क्वायर। तो 4b² माइनस सी स्क्वायर को सिंप्लीफाई करने के लिए, फैक्टर बनाने के लिए देखेंगे ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये 2b का परफेक्ट स्क्वायर है और ये c का परफेक्ट स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ हमारे पास ए की जगह 2b है और b की जगह c है, तो हम लिखेंगे 2b माइनस सी 2b प्लस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब बी पार्ट इसका देखते हैं। तो बी पार्ट फैक्टराइज करना है, 3 वैल्यूज़ हैं और लास्ट और फर्स्ट वाले में लास्ट वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर ये कौन सा तरीका होगा, ये मिडल टर्म ब्रेक से करेंगे, और ये हम पहले भी कर चुके हैं, एक तरह से रिवीजन हो जाएगी आपकी, x² प्लस 5x माइनस 6। फिर स्टूडेंट्स को एक ख़ास बात बता दूँ कि कुछ बच्चे कम रफ्तार में मैथ्स को सीख पाते हैं और कुछ चाहते हैं कि तेज़ रफ्तारी हो ताकि हम कम वक्त में तमाम क्वेश्चन सीख लें। तो YouTube में एक सेटिंग का ऑप्शन आता है, सेटिंग वीडियो के अंदर जो सेटिंग का ऑप्शन होता है उसे क्लिक करें। क्लिक करने पे आपके सामने स्पीड का ऑप्शन आता है। स्पीड के ऑप्शन में 0.5 1.5 इस तरह लिखा होता है। आप अगर कम करना चाहते हैं, आप 0.5 में आके मेरी वीडियो को सुनेंगे तो वहाँ आपको मेरी रफ़्तार कम नज़र आएगी, और अगर आप जल्दी चलाना चाहते हैं तो 1.5 या 2 पे करके आप स्पीड बढ़ा कर जो है ना डबल या कुछ भी करके सुनेंगे, तो वो ज़हीन स्टूडेंट्स जो कम वक्त में सीखना चाहते हैं सीख सकते हैं। अच्छा चलें, अब आते हैं मिडल टर्म ब्रेक पे। तो इसमें हम कोफिशेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 1 है, 6 1 ज़ा 6 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, और ये साइन हमें बताता है कि हमने अपने फैक्टर माइनस करने हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने पर आपके पास 5 आंसर आए। अब इसके दो तरह के फैक्टर होते हैं, 3 2 ज़ा 6 और 6 1 ज़ा 6। 3 2 ज़ा करेंगे तो माइनस करने पर 1 आ रहा है, जबकि हमें 5 चाहिए, तो 6 1 ज़ा 6 ऐसे फैक्टर हैं कि हम मिडल टर्म को ब्रेक कर सकते हैं उसके ज़रिए। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो +5 लाना है, तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस साइन लिखेंगे। ये माइनस बताता है कि फैक्टर सब्ट्रैक्ट होंगे, और सब्ट्रैक्ट जब होते हैं जब दोनों के साइन डिफरेंट हो, इसलिए इसके साथ माइनस साइन लगाना पड़ेगा। अब हमारे +5x की जगह हमारी मिडल टर्म बन जाएगी +6x माइनस 1x। 1 लिखा नहीं जाता, तो हमारा ये हो जाएगा x² प्लस 6x माइनस x माइनस 6। तो यहाँ से अब हम कॉमन लेंगे, तो x हमारा कॉमन आया और बच गया हमारे पास x प्लस 6। यहाँ से हमने कॉमन लिया, -1 कॉमन आया, हमारे पास बचा -x, और ये साइन प्लस में चेंज हो गया, x प्लस 6 और x माइनस 1 ये बच गया। जब हमने ये कॉमन लिया, ब्रैकेट कॉमन ली, तो बच जाने वाली वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में रख दिया, ये हमारा आंसर आ गया। अब आते हैं 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई। तो पहले मैं इसे लिख लूँ। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है, और ये अक्टूबर नवंबर के 2021 में आया था, और क्वेश्चन है एक्सपेंड करना है और फिर सिंप्लीफाई करना है, यानी ब्रैकेट्स को खोल लेंगे और फिर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई भी करेंगे लाइक टर्म्स को। हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस x के साथ इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू x² x इंटू 2 माइनस 2x, फिर इसको नज़रअंदाज करेंगे और +5 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, +5 इंटू x प्लस 5x प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10। अब लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 माइनस किया 3x हो गया, यानी हमने सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन जब साइन लिखेंगे तो बड़ी वैल्यू का साइन उतारेंगे, -10। ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ गया, ये इसका ए पार्ट था।
अब इसका बी पार्ट देखते हैं। तो ये फ्रैक्शन वाला है, इस फ्रैक्शन को सिंगल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। दो फ्रैक्शन है, इसकी सिंगल फ्रैक्शन में चेंज करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है 3/x-4 प्लस 2/x+5। तो हम एलसीएम लेंगे। अगर हमारे ये फैक्टर बनते तो बनाते, मगर ये तो बिल्कुल सिंपल दिए हुए हैं, तो एलसीएम में हमने इन दोनों को ब्रैकेट्स में रख देना है। इसके बाद हमने x-4 को x-4 से कैंसिल करना है, मगर ये काम अपने जहन पे होगा। ये x+5 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, फिर प्लस साइन लिखेंगे और ये x+5 हमारे जहन में कैंसिल हो जाएगा। ये x-4 इससे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × x-4। फिर 3 से इसको कम्प्लीटली मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x + 3 5 15 प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x - 2 4 8, और नीचे की वैल्यू हमने इसी तरह लिख दी। आप चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अगर हमारा ऊपर सिंप्लीफाई होके कैंसिल ना हुआ तो। अब लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे। x वाली दोनों 3x + 2x क्या हो गया हमारे पास 5x, प्लस माइनस 15 में से 8 माइनस किया 7 आ गया। तो 5x + 7/x -4 × x+5, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 33। ये मई जून 2021 में आया था। इसका हम 33 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। ए पार्ट वो हमारे पास है x² + 10x + 6। इसको हमने इन द फॉर्म ऑफ x + a² + b की फॉर्म में लिखना है। तो हमने इससे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। उसके लिए हम ये देखेंगे कि ये वैल्यू किसका परफेक्ट स्क्वायर है, x का। आपको पता है फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b²। अगर ऐसी वैल्यू हो तो ये कंप्लीट इस होल स्क्वायर में चेंज हो सकती है। हमने इसको बनाने के चक्कर में यहाँ पे देखना है ये 10x हमारा फॉर्मूले का 2 हो और फर्स्ट वैल्यू हो, तो हमारी सेकंड वैल्यू क्या होती है कि आंसर 10x आ जाए। 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10x आ जाए 5 से। तो अगर कहीं हमारे पास ये 5² मौजूद होता तो मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो चूंकि मेरे पास 5² नहीं था तो ये मैंने किसी से यूँ समझ लें कि उधार ले लिया, और उधार आपको पता है वो लौटाना होता है। ये ले मैंने उसे लौटा दिया, यानी कि मैंने एक्सप्रेशन के अंदर अपनी मर्ज़ी का ये इजाफा किया है। तो ये मुझे निकालना भी है, प्लस किया है तो इसे माइनस करना है ताकि मेरी एक्सप्रेशन में चेंजिंग ना आए। ये वैल्यू जो मैंने नहीं लिखी थी ये मैं यहाँ लास्ट में लिख लूँगी, क्या +6। दोबारा समझें कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने पहले ये चेक किया कि मेरी यहाँ पर b की क्या वैल्यू है। इस 10x लाने के लिए 2x को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर इस 5 का स्क्वायर ज़रूरी था। वो मैं ज़रूरी चीज़ लेकर आई, अपनी मर्ज़ी से लाई, इसलिए इसे सब्ट्रैक्ट भी किया, मगर यहाँ से यहाँ तक मुझे फ़ायदा दे गई ये चीज़। लास्ट में मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ से यहाँ तक ये फ़ायदा ये दे रही है कि ये x + 5 होल स्क्वायर बन रहा है। उसके बाद ये 5 5 25 + 6 हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो x + 5 स्क्वायर के बाद हम इसे माइनस प्लस माइनस कर देंगे। 25 में से 6 माइनस किया तो 19 आ गया। अब ये हमारे पास उस फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में ये चाह रहे थे, x + a होल स्क्वायर + b की फॉर्म में। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब प्लस लिखना शो करना लाजमी हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, +-19 को अंदर कर दें। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 का बी पार्ट है। इसमें कहा है कि x² + 10x + 6 को अब आपने आंसर देना है। अपना आंसर p ±√q की शक्ल में आंसर देना है आपको, ये वाला ना। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो पहले एक्सप्रेशन थी, अब इक्वेशन बन गई। इक्वेशन में हम अपने इस वाली वैल्यू को इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो लिखते हैं x + 5 होल स्क्वायर -19 = 0। ये 19 इधर आकर माइनस हो जाएगा। x + 5 होल स्क्वायर = 19, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हम इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे।
स्क्वायर रूट लेने की वजह से यहाँ आ गया हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट 19। ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया। x + 5 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 19। ये +5 इक्वल के इधर लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 19। यहाँ पर हमारे पास p क्या है -5 और q क्या है 19। तो जिस शक्ल में ये चाह रहे थे आंसर लेना, तो हमने इक्वेशन बनने के बाद उसे उस शक्ल में लिख दिया। वीडियो काफ़ी तवील हो जाती है, तो लिहाजा अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।